वीरांगढ़, एक शापित नगरी। अध्याय 1, अभिशप्त नगरी की दहलीज। घना अंधकार था। दूर कहीं उल्लू की आवाज और सायम सायम करती ठंडी हवा वीरांगढ़ के खंडहरों में घूम रही थी। ये वही नगर था जिसके बारे में बुजुर्गों ने दहशत भरी कहानियां सुनाई थी। जहां कोई भी गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन अर्जुन, एक युवा इतिहासकार और खोजी पत्रकार, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए यह महज एक दंतकथा थी। पर जब उसने राजकीय अभिलेखों में वीरांगढ़ के बारे में पढ़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां लिखा था, यह नगर अपने वैभव के चरम पर था जब एक महायोगी ने इसे शाप दिया। तुम्हारे पाप तुम्हें ग्रस जाएंगे और जो इस नगर की दहलीज लांघेगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। उस दिन के बाद से नगर अंधकार में डूब गया। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह इस श्रापित नगर की सच्चाई जानकर ही रहेगा। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, अर्जुन ने अपने मित्र रवि और अनिका के साथ वीरांगढ़ जाने का निश्चय किया। कार की हेडलाइट्स वीरान पड़े रास्ते को रोशन कर रही थी। रास्ते में उन्होंने कई स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उनसे कतराने लगा। मत जाओ बेटा, एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा। जो गया उसने मौत को गले लगा लिया। पर अर्जुन नहीं रुका, वह आगे बढ़ता रहा। जैसे ही उन्होंने वीरांगढ़ की सीमा पार की, अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गयी। पहला संकेत था मौत की नीरवता। पूरा नगर असाधारण रूप से शांत था। न कोई पशु, न पक्षी, न हवा की सरसराहट। ऐसा लग रहा था मानो इस नगर में समय ठहर गया हो। फिर अचानक, कौन आया है? एक कर्कश आवाज खंडहरों के बीच गूंज उठी। रवि ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये कौन था? अर्जुन ने टॉर्च जलाए और चारों तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी उनके सामने खड़ी थी एक छाया। एक काला धुंधला अक्स जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। और फिर एक झटके में उनकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरा छा गया, चारों ओर अंधकार था। अर्जुन, रवि और अनिका अपनी जगह पर जड़ हो गए। वह काला अक्स जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। कौन हो तुम? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक अक्स हवा में घुलकर गायब हो गया। उनके चारों ओर एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ धीमी आवाज में कुछ कह रहे हों। अनिका कांप उठी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन पीछे हटने को तैयार नहीं था। नहीं, हम आए हैं तो सच जानकर ही जाएंगे। रवि ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाए और सामने के खंडहरों की दीवारों को देखने लगा। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। रवि ने अर्जुन की ओर देखा। क्या मतलब है इसका? अर्जुन सोच में पड़ गया। यह कोई संकेत हो सकता है। शायद हमें अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। तीनों ने हिम्मत जुटाकर खंडहरों के अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था। हवा में सीलन और कुछ जली हुई चीजों की गंध थी। चारों ओर दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। कुछ युद्ध के दृश्य, कुछ बलि के अनुष्ठान और कुछ एक रहस्यमय राजा की आकृति। अर्जुन ने गौर से देखा। ये राजा कौन है? रवि ने मोबाइल की लाइट से चित्रों को और ध्यान से देखा और चौंक गया। अर्जुन, ये वही राजा है जिसने वीरांगढ़ को बसाया था, राजा विक्रमकेतु। वे आगे बढ़े तो उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया जो पूरी तरह सूखा हुआ था। उसकी दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे, मानो किसी ने अपने नाखूनों से खरोचकर कुछ लिखने की कोशिश की हो। अनिका ने डरते हुए कहा, इस कुएं में कुछ अजीब है। अर्जुन ने कुएं में झांक कर देखा और तभी बचाओ गूंजती हुई चीख सुनाई दी। तीनों पीछे हट गए। रवि के चेहरे पर पसीना आ गया। कोई इस कुएं के अंदर है। अर्जुन ने जल्दी से अपनी रस्सी निकाली और कुएं में डालने की कोशिश की, लेकिन रस्सी अचानक अदृश्य ताकत से ऊपर खींच गई और टूटकर नीचे गिर गई। तभी कुएं के अंदर से दो जलती हुई आंखें दिखाई दी। किसी की परछाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। क्या वे बच पाएंगे? ये कुआं किसका था? वीरांगढ़ का शाप किससे जुड़ा है? ये सब जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय। प्रिय श्रोतागण, यदि आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।